नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सब कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका के पहले पाठ इस जल प्रलय में का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इस जल प्रलय में रेणु जी द्वारा लिखित रिपोर्ताज है, जो कि उनके रिपोर्ताज ऋण जल धन जल से संग्रहित किया गया है। इसमें उन्होंने सन 1975 ईस्वी में पटना में आई प्रलयकारी बाढ़ का आंखों देखा वर्णन किया है। रेणु जी ने बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा है। इस रिपोर्टाज के माध्यम से रेणु जी ने बाढ़ के समय में फैलने वाली महामारी व बाढ़ के पूर्व किन सामानों का संग्रह करना चाहिए, उसका भी विस्तार से वर्णन किया है। तो चलिए इस रिपोर्टाज का हम अध्ययन करते हैं। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित रिपोर्टाज है, रिपोर्ट की शैली में लिखा गया है, जिसमें उन्होंने सन 1975 ईस्वी में पटना में आई प्रलयकारी बाढ़ का आंखों देखा वर्णन किया है। लेखक का गांव ऐसे स्थान पर था जहां बाढ़ के समय सभी लोग आश्रय लेते थे। लेखक का गांव एक ऐसे क्षेत्र में था जहाँ की विशाल और पड़ती ज़मीन पर सावन भादों के महीनों में पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव व पशुओं का समूह शरण लेता था। अर्थात वहाँ उनका गांव, लेखक का गांव ऊंचे स्थान पर था। अतः जब भी बाढ़ आती थी तो आसपास के जो भी गांव थे वो उन्हीं के गांव में शरण लेते थे। सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें सुनाई देती रहीं। लेखक बाढ़ के प्रभाव व प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की कि पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरों पर उदासी थी। कुछ लोग ताश खेलने के लिए तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्ववत पत्र पत्रिकाएं बिक रही थीं। लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर तथा अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट में आ गए। अब लेखक यहाँ वर्णन करते हैं कि किस प्रकार आकाशवाणी केंद्र में यह घोषणा होती है कि आकाशवाणी के स्टूडियो तक की सीढ़ियों तक ही पानी पहुँच गया है और धीरे धीरे पानी निरंतर बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोग फिर भी निश्चिंत थे और हंस बोल रहे थे, समाचार सुन रहे थे। और अचानक ही पान की बिक्री बढ़ गई थी, क्योंकि पान की दुकान में लगे ट्रांजिस्टर पे लगातार बाढ़ की सूचनाओं का प्रसारण हो रहा था। लेखक ने भी बाढ़ की सूचना सुनी तो उसने कुछ पत्र पत्रिकाएं खरीद ली, जिससे कि बाढ़ के समय वह अपना जो भी समय है उसे ठीक प्रकार से व्यतीत कर सकें। वहाँ उन्हें जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउड स्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई दी। उसमें सबको सावधान रहने के लिए कहा गया। रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते थे, पर नींद नहीं आती, क्योंकि लेखक को इस बात की चिंता थी कि पता नहीं बाढ़ का पानी कब तक उनके घर तक पहुंच जाएगा। वे कुछ लिखना चाहते थे और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। लेखक कुछ लिखना चाह रहे थे, तभी उनके मन में कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी मेमोरी जो थी वो जागृत हो जाती है और उन्हें याद आता है सन 1947 में मनिहारी शिले में बाढ़ जो आई थी, उसका वर्णन उन्हें याद आ जाता है। लेखक गुरु जी के साथ नाव पर दवा, केरोसिन तेल, पकाही घाव की दवा और दिया सलाई आदि लेकर सहायता करने के लिए वहाँ गए थे। जब लेखक सोने का प्रयास कर रहा होता है तभी उसको कुछ पुरानी यादें याद आ जाती हैं और उसे याद आता है कि किस प्रकार जब 1947 में मनिहारी शिले में बाढ़ आई थी तो वो किस प्रकार लोगों की सहायता करने के लिए नाव पर दवा, मेडिसिन, केरोसिन तेल और पट्टियाँ, दिया सलाई इत्यादि लेकर लोगों की मदद कर रहे थे। इसके बाद सन 1949 में महानंदा नदी ने भी बाढ़ का कहर बरपाया था। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे।
जब 1949 में महानंदा नदी पर बाढ़ आई थी, तब भी लेखक ने वहाँ पर फंसे लोगों की मदद की थी और बीमार व्यक्तियों को नाव पर चढ़ाकर वो सुरक्षा कैंपों तक ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। जब कवि ने यहाँ एक कुत्ते का भी वर्णन किया है कि किस प्रकार कुत्ता अपने मालिक के साथ चढ़ जाता है और जब कुत्ते को नीचे उतारा जाता है तो मालिक भी नीचे उतर जाता है। तो यहाँ रेणु जी ने उन दोनों के जो आपसी मजबूत संबंध है उसको भी दिखाने का प्रयास किया है। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुँचे तो वहाँ एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली भूनकर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। तात्पर्य यह है कि जहाँ लोग इकट्ठा हो जाते थे तो लोग मनोरंजन करने के लिए कुछ नाच गाने का भी प्रबंध कर लेते थे। फिर एक बार सन 1967 ईस्वी में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्कुट आदि लेकर जल विहार करने निकली। उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची और प्लाकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी तो वे दुम दबाकर हवा हो गए। अब यहाँ रेणु जी ने यह बताया है कि ऐसी विकट स्थिति में भी कुछ युवा उसे मनोरंजन का समय मानकर जल विहार के लिए निकल पड़ते हैं, पर जैसे ही लोगों के द्वारा उनकी आलोचना की जाती है तो वे वहाँ से भाग जाते हैं। रात के 2:30 बजे का समय था पर पानी अभी तक वहाँ नहीं आया था। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया हो। लेखक को नींद आ गई। अब लेखक को 2:30 बजे रात में नींद आ जाती है और सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। उनके मोहल्ले तक पानी आ चुका था और चारों ओर शोर, कोलाहल, करलव यानी कि चीखें सुनाई दे रही थी, चीख पुकार, और पानी की लहरों का नृत्य सुनाई दे रहा था, नृत्य दिखाई दे रहा था। पानी की लहरें हिलोर मार रही थीं, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सब कुछ जलमग्न हो गया था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का इस दृश्य तो अपने बचपन में ही देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। तात्पर्य यह है कि लेखक ने अपने बचपन के समय में कई बार बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता की थी, उन्हें सहायता सामग्री पहुंचाई थी, बीमारों को सुरक्षा कैंपों तक ले गए थे, परंतु इस बार उनके साथ यह घटना घटी थी कि वह खुद इस बाढ़ की चपेट में आ गए थे। उनका मोहल्ला बाढ़ की चपेट में आ गया था और पहली बार लेखक ने पानी को इस प्रकार चढ़ते देखा था। तो आशा करती हूँ कि आपको ये रिपोर्टाज समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।